जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 5 अप्रैल। 5 अप्रैल के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी इस सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, हाल ही में खान जागरूकता अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 1 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 अप्रैल को हाल ही में खान जागरूकता अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। साथियों, इस महीने में अभी तक जो भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उन्हें भी देख लेते हैं। 1 अप्रैल को साथियों ओडिशा उत्कल दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया और 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ऑल वनडे एग्जाम में या किसी प्रतियोगी परीक्षा में ये पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH के निदेशक कौन बने? डॉक्टर जय भट्टाचार्य, अनुज कुमार सिंह, कमला हैरिस या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डॉक्टर जय भट्टाचार्य। हाल ही में भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर जय भट्टाचार्य को US सीनेट द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH के निदेशक के रूप में आधिकारिक रूप से पुष्टि कर दी गई है। उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर 2024 में नामित किया था और 25 मार्च 2025 को 53-47 के मतदान से उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है। इंपॉर्टेंट है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के लिए थीम की घोषणा की? अमित शाह, रामदेव या नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात संबोधन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ घोषित की है। साथियों, उन्होंने योग को वैश्विक स्वास्थ्य और कल्याण का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए लोगों से इसे अपने दैनिक जीवन में अपनाने की अपील की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस देश ने अनस्टॉपेबल जीरो कोन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस परमाणु पनडुब्बी का प्रक्षेपण किया? भारत, रूस, अमेरिका या चीन? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। हाल ही में रूस ने फर्म है साथियों, परम नहीं, फर्म नामक परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी पेश की है जिससे जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल लगी है, जिसके बारे में कहा गया है कि आधुनिक रक्षा प्रणालियों से इसे रोका नहीं जा सकता। यासन M-30 का यह जहाज रूस के रणनीतिक नौसैनिक विस्तार का हिस्सा है साथियों, और इसे अगले साल प्रशांत बेड़े में भी शामिल किया जाएगा। साथियों, बात आई है रूस की कैपिटल है मॉस्को, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और मुद्रा है रशियन रूबल। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है साथियों, रूस की संसद का क्या नाम है? तो रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। कभी कभी जापान की संसद का नाम पूछ लिया जाता है, तो साथियों जापान की संसद का नाम है डायट। ये दोनों कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? निखिल सिंघल, रवि किशन, अखिलेश यादव या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, निखिल सिंघल। हाल ही में निखिल सिंघल एक प्रतिष्ठित मीडिया रणनीतिकार, विगर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक और नोएडा हाई राइज फेडरेशन के अध्यक्ष को प्रतिष्ठित उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान 31 मार्च 2025 को ताज लखनऊ में तपस्या फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित एक भव्य समारोह में प्रदान किया गया। यह पुरस्कार साथियों मीडिया और जनसंपर्क उद्योग में उनके असाधारण योगदान और रणनीतिक संचार में उनकी उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता को मान्यता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा नीट NCAR राज्य आर्थिक मंच पोर्टल का शुभारंभ किया गया? गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्री। हाल ही में नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 अप्रैल 2025 को नीट NCIR
स्टेटस इकोनॉमिक फोरम पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल को नीति आयोग और नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER के सहयोग से विकसित किया गया है। साथियों, यह पोर्टल राज्यों को वित्तीय, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों से संबंधित व्यापक डेटा प्रदान करता है, जिससे राज्यों को बेहतर वित्तीय प्रबंधन और नीतिगत निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वारंगल की चपाता मिर्च को GI टैग वृष्ट मिला है, किस राज्य से संबंधित है? हाल ही में साथियों वारंगल की चपाता मिर्च को GI टैग वृष्ट मिला, वह किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना, केरल, उत्तर प्रदेश या बिहार? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तेलंगाना। हाल ही में साथियों वारंगल की चपाती मिर्च जो अपने लाल रंग और कम तीखेपन के लिए जानी जाती है, इसे GI टैग हासिल कर लिया है, जो तेलंगाना का 18वां GI उत्पाद बन गया। नंबरिंग साथियों याद रखिएगा, कौन सा उत्पाद है? 18वां GI उत्पाद बन गया है। 6783 एकड़ में उगाई जाने वाली इस विशिष्टता स्थानीय मिट्टी और जलवायु से उपजी है। इसे अन्यत्र उगाने के प्रयास विफल रहे हैं। साथियों GI टैग के साथ कीमतें 300 से बढ़ाकर 450 से 500 प्रति किलोग्राम हो सकती है, जिससे किसानों की आर्थिक रूप से मदद भी मिलेगी। साथियों बात आई है तेलंगाना राज्य की, तो आइए देख लेते हैं तेलंगाना राज्य के बारे में। अगर अब मैप में देखा जाए तो यहाँ पर स्थित है तेलंगाना राज्य। गठन हुआ था साथियों 2 जून 2014 ईस्वी को। राजधानी और सबसे बड़ा शहर हैदराबाद है। जिले हैं 33, राज्यपाल हैं तमिलिसै सौंदरराजन, मुख्यमंत्री हैं अनुमुला रेवंत रेड्डी। साथियों विधानमंडल द्विसदनीय है। विधानसभा की 119 सीटें हैं। विधान परिषद भी है साथियों, 40 सीटें हैं। राज्यसभा की 7 सीटें हैं और लोकसभा की टोटल 17 सीटें हैं। उच्च न्यायालय है साथियों तेलंगाना उच्च न्यायालय। और कुछ महत्वपूर्ण प्लेसेज हैं, चार मीनार, वरंगल दुर्ग, हैदराबाद शहर, निजामाबाद रेलवे स्टेशन, कुंटाला जलप्रपात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और फलकनुमा पैलेस भी तेलंगाना राज्य में स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मनोज कुमार का निधन हुआ, संबंधित थे खिलाड़ी, दिग्गज अभिनेता, राजनेता या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा दिग्गज अभिनेता। हाल ही में मनोज कुमार का निधन हुआ, जो दिग्गज अभिनेता थे उनका है साथियों हाल ही में निधन हो गया है, वो एक दिग्गज अभिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे PFRDA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? यश रमन, राजू त्यागी, दीपक मोहंती या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यश रमन। हाल ही में डिप्टी कैग एस रमन को 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के लिए PFRDA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो दीपक मोहंती का स्थान लेंगे। साथियों ये 1991 बैच के IAS अधिकारी हैं और पूर्व में सिडबी के CMD के रूप में भी कार्यरत थे। साथियों पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण भारत में पेंशन के समग्र पर्यवेक्षण और विनियमन के लिए नियामक निकाय है। इसकी स्थापना साथियों कब हुई थी? 2003 ईस्वी में, यानी PFRDA की स्थापना 2003 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 15वीं हॉकी इंडिया पुरुष राष्ट्रीय प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? झांसी, इंदौर, पुणे या पटना? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, झांसी। हाल ही में 15वीं हॉकी इंडिया पुरुष राष्ट्रीय प्रतियोगिता झांसी में शुरू हुई है। साथियों इस प्रकार से आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को ये सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो एक लाइक करिएगा, ज़्यादा से शेयर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त होता रहे। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए वेरी वेरी थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।